पढ़ रहा हूं, अभी नहीं, लड़ने वाली बात ही नहीं है यार। जब बातें ही आपके साथ इतनी नफासत से कर रहा हूं, लताफत से कर रहा हूं, तो क्या बक्की पै के तादाद नहीं होती? एक बंदा कह दे लुत्फ नहीं आया मिंबर छोड़ दूंगा, मैं कबूल कर रहा हूं, मैं एतराफ कर रहा हूं मेरा कद बहुत छोटा है, बीबी की जात का रुतबा बहुत बुलंद है, और मैं एतराफ के तौर पर डॉक्टर रेहान आजमी के 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। मेरे जैसे कितने यहां जवान बैठे हैं जिनका बचपन रेहान और सरवर रेहान के नाम से गूंज रहा है। कुछ 26,000 से ज्यादा लोहे लिखने वाले, करबला की राह में इतनी खिदमत कम लोगों ने की है बाखुदा। बर्रे सगीर पाको हिंद में 26,000 से जायद नोहे किस को देते गए, कितना देते गए, और हुसैन और अली होती गई, किस का कितना इसराइल, पता नहीं उस करीम को किसकी अदा पसंद है। जिंदगी के आखिरी चंद महीने थे, वो मैट्रेस पे बैठे रहते थे, मैं उनके सामने जाके हाथ बांध के बैठ गया। ये 2 मिसरे खुदा की कसम गुफ्तगू से मिल गए हैं, मैं पढ़ रहा हूं। मैं कहना कि पूरा पिंडाल भी पैरों ते उठ के बोले ते कराची और लाहौर आने का हक अदा नहीं होता। जे दुआ ते आवो तो मेरे दामन च अपनी मुस्कुराहट पावो तो मैं जा रहा हूं। मैं कबूल कर रहा हूं कि मैं बीबी की जाते गिरामी पे बात नहीं कर सकता, और मैं एतराफ के तौर पे डॉक्टर रेहान आजमी के 2 मिसरे पढ़ रहा हूं, जिन्होंने सामने बैठ के कहा था मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे मां बोलने लगा। मोबाइल दे दो, मैं नज़म पढ़ लूंगा। आप मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा, मुझे नज़म पढ़नी है और मेरा फोन बाबा जी के पास था। मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा, मैं उसकी मनकबत में कहां, थोड़ा ही है सारा कुछ, इससे बड़ी न्याज नहीं हो सकती। मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा। ये कोई फायदा नहीं होना इतनी प्यारी हुडी पहनने का अगर हाथ ना उठ सका तो। मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा। अच्छा नहीं लगता सारा दिन बाइकिंग करने वाला, गली मोहल्लों में रौले डालने वाला जवान मौला अली के जिक्र में शर्मीला बन के ना बैठे। मेरे मौला आपको सलाम हो, मेरे मौला। अरे 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 मैं माजरत चाहता हूं, मेरी नजर अब पड़ी है। ऐसे मुझे भी इतनी दाद दीजिए। कितने मलक और तशरीफ फरमान है, लिसान साहब भी आए। हाथ चुके अजय जी, आखिरी तो चुके अजय। खैर का ऐलान है, बस जल्दी कीजिएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से मांग बनाया। एक बच्चा सदा हुसैन, उसकी वालदा बाहर इंतजार कर रही है। सदा हुसैन 13 साल का बच्चा, उसकी वालदा बाहर इंतजार कर। ठीक है जी, मौला खैर करें। मैं गाड़ी सोच रहा हूँ तो 12-13 साल के ढेर सारे मेरे साथ आए। सदा हुसैन बेटा बाहर जाइए, वेट में है आंटी। मौला 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 जी जिंदगी करें। मौला जी सलामत, मौला जी सलामत रखें बाखुदा। मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा। तुसी बह के दा दियो, तुहानू किसे नहीं बुलाया। मतां तुसी ये समझो कि तुहाडा भी बुलावा आऊए, तुसी बवो ते हुण मैं टिक के सुनो। एक शेर और सुनाऊं आपको। मिश्रा आपके सामने अर्ज कर, मेरे भाई सुनना है, पहले सुनना है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं देखनी, पहले सुनना है और उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। या मुझसे सवाल करना है या दाद देनी है, जजमेंट बंद कर देनी है। जल्दी जल्दी जैसे मैं शेर पढ़ूं उसके साथ चलना है। मिश्रा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि रिजाए हक के लिए, दीन मुस्तफा के लिए, ये बात मैं ये 2 चेहरे हो गए। मैं करोड़ बार सलाम करूं, मैं कितनी बार सलाम करूं उस शख्स को जो इस मुश्किल मिसरे पे बोला। रिजाए हक के लिए जनाबे सैयदा मेरी मखदूमा
मैं आपकी बारगाह में पेशानी खम करके कह रहा हूं, मेरी मखदूमा बोले वो जिसके हाथों पर तौफीक आप दें, जिसके हाथों पर आपकी मोहर न हो जनाबे सैयदा, वो बिल्कुल न बोले। मैं अपने कद से बड़ा दूसरा मिसरा पढ़ूं, मैं देखता हूं ये जवान करते क्या है, रिजाए हक के लिए, दीन मुस्तफा के लिए, बतूल सांस भी लेती हैं तो खुदा के लिए। लाहौर में शायरी पढ़ रहा हूं यार, लाहौर में शायरी सुना रहा हूं। हाँ 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 हाँ, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, खुदा भी, अरे खुदा भी अपने अली को कुछ इतना चाहता है, सितारा तोड़ दिया अक़द सैयदा के लिए। अक़द सैयदा, मजेदार शायरी, मीठी मीठी बातें, न किसी को छेड़ो न अपना छोड़ो, वो जीवो पे मेरे भिरामो, रिजाए हक के लिए, दीन मुस्तफा के लिए। अरे आप सलामत रहे, अरे 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 रिजाए, अच्छा तुम्हें जनाबे सैयदा का वास्ता, यही रुको। हैदर हैदर का नारा मैं लगाता हूं, वैसे ये नारा भी वैसे कराची का मशहूर है, बात बात पे हैदर हैदर होती है। नहीं, मजा नहीं आया, मौला की कसम जितनी तवनाई से बुजुर्गों ने नारा लगाया ना, वैसे आपने जवाब नहीं दिया। अब नारा अंकल जी हम लगाएंगे, बल्कि हम दोनों बुजुर्ग और बेटा मिलके लगाएंगे। ये जितने खड़े हुए हो, जिन जिन की जुबानों, ये फातिमा की है, जुमला करना चाह रहा हूं, ना कहते ऐसे मोटिवेट ना करते तो शायद कभी ना कहता। खुतबा पढ़ना है फातिह शाम का, शहीद फरमाया करते थे, याद रखे जमाना, अरे दो हस्तियां अली के लहजे में बोलती हैं, अर्श पे अल्लाह फर्श पे ज़ैनब। क्या बात है लाहौर भाई, सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथ बुलंद करके मिलके बोलो नारे हैदरी। अर्श पे अल्लाह, अर्श पे अल्लाह, अर्श पे अल्लाह। साउंड वाले भाई तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो मेहरबानी। अर्श पे भाईजान इधर नेड़े ते बवो ना, मैं तो मजमा समझ के थोड़ी दाद ले जा रहा हूं। अर्श पे अल्लाह, इदी बेस थोड़ी सी घट कर दियो। अर्श पे अल्लाह, वाह वाह दाद दे रहे ने, सीरियस होके करवा लियो, जिवें इथों चुंगी दे रिहायशी ने। ये भी अजर अपना ही है, लेकिन कम साउंड से थोड़ा जा नेड़े होके बवो ना, ताकि पता लगे भी तुहाडा ही है। अर्श पे अल्लाह, इद नालों एडी दूरी भी चंगी नहीं। अर्श पे अल्लाह। अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं, भाई के दुश्मनों का दरबार। कहें जुमला, कहें आखो जी, जब चाह एक्टिव रहते हैं साथ मिलके। खुदा की कसम है सादात उजाम, ये एक जुमला ऐसा है जिसे एक जुमले पे अली की बेटी ने जंग जीत के समेट के रख दी। मैं आगे हमला ना भी पढ़ूं तो चलेगा, ये एक जुमला ही इतना बावजनी है और खुदा की कसम डिजर्व करती है खतीब नहज बलागा की औलाद ऐसी बात करे। वरना जिनके आबा व अजदाद मैदान हर्ब व ज़र्ब में अपने बाप का नाम नहीं बता सकते थे, उन्हें क्या पता कि खिताब करने का लहजा क्या होता है। आज मजा आ रहा है वैसे पढ़ने का भी। अली की बेटी ने एक जुमला रफका से एक जुमला 10 जनवरी इंशाअल्लाह मनामा जागीरे अली असगर, शहजादा अली असगर के जश्न से इंशाअल्लाह आपको सलाम करेंगे। जब चाहा ना कि मैं कुछ का जुमला कह के जंग जीत ली। कितना काजिम कितना लुत्फ होगा, कितना सोचो, फिर तुसी सोचो कितना लुत्फ होगा मैं मैं गल पे करदा। एक जुमला कह के जंग जीत ली, तमाम दरबार पर निगाह दौड़ाई, बाप का लहजा अपनाना क्या था ही बाप का लहजा। और जलाल में आके फरमाती हैं, कूफियों शामियों मेरे भाई हुसैन के दुश्मनों, कभी भी इस खुशफहमी का शिकार न रहना कि तुम हमें कैद करके लाए हो। सर सवाल करना चाहिए था, सर मेरे भाई नहीं सवाल करना था।
यहाँ सवाल करना था कि जाकिर साहब समझ नहीं आई, इंज नीसी में वेखना मेरा दिल टूट गया है। अली की बेटी ने फरमाया इस खुशफहमी में ना रहना कि तुम हमें कैद करके लाए हो, तुम होते कौन हो और ना तुम्हारे कैद करके लाने से हम आ सकते हैं, मैं खुद आई हूँ, मैं अपनी। अरे तुम कौन हो? अरे कूफियो, अरे शामियो, अरे सहराई नस्ब के लोगो, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे मेरे भाई हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, अरे मेरी जनता के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, जाग लाहौर जाग। याली याली जीवो पे स्वाद आया अथु ही ना पे। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खतीजा के दस्तरखान से बचे हुए शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चों, अरे मेरी जद्दा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें उठाकर दौलतमंद बनने वालों, तुम हमारा मुकाबला करोगे? तुम हमें मैं 3 लाइनों की तो छुट्टी दे सकता हूं, लेकिन चौथे मिसरे पे गुंजाइश बनती नहीं है। या बंदा बोले या बंदा बाहर जाके अपना टाइम बचाए, यहां टाइम वेस्ट न करे और मेरी मेहनत बर्बाद न करे। अरे तुम कैद करके नहीं लाए, मैं खुद कह रही हूं कि मैं आई हूं, अपनी मर्जी से आई हूं। और जानते हो क्यों आई हूं? फरमाया सुनो, आई इसलिए हूं हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाह हुदा से वादा वफाई के वास्ते। अली की बेटी फरमाती है बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। जिसने हाथ नहीं उठाया वो नहीं आया। मैं लखनवी लहजा लाहौर में पढ़ रहा हूं, मेरे भाई खड़े हुए, ये ऐसे हाथ बुलंद चाहिए थे। आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई के। बाबा जी मसरूफियात होती हैं, आप तशरीफ अभी लाए हैं, मैं लगे हाथों बड़ी बात कर रहा हूं। अभी तक की जो मेरी बातें आप तक नहीं ना पहुंच सकी, उन तमाम चीजों का कोटा इस एक मिसरे पे पूरा हो रहा है। ये एक मिसरा एक पलड़े में और तमाम गुफ्तगू दूसरे तराजू में रखिएगा। आपने बड़े बड़े जाकिरीन को सुना है, आपने बड़ी बड़ी रिजस, बड़े बड़े खुतबे, बड़े बड़े हमले सुने हैं। मैं माफी मांग के कह रहा हूं शाह साहब बनता नहीं है, बहुत छोटा कद है, लेकिन जो इस्तेमाल मेरे मोहतरम ये आ रहा है, आपने देखना है कि वैसे इस घर के शहजादों के हमलों में भी आज तक ऐसा मंजर आया जो अली की अली बेटी ने खींच दिया हो ही नहीं। मेरे भाई फिर ना इस कैमरे को बंदा बताओ जो हाथ नहीं उठाता। ऐसे ना बाबा जी कलाम करते 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 अंगुश्त शहादत को बुलंद किया, अंगुश्त शहादत को बुलंद करके ऐसे एक इशारा किया। मेरे भाइयों इशारा करने की देर थी, तमाम दरबार सख्ते में पड़ गया, तमाम दरबार अंगुश्त बदंदान हो गया कि अली की बेटी ने जुमला के निगरान बह के मौला दवास्ता मेरी मैंने खुदा दवास्ता मैंने देखी अली की बेटी ने अंगुश्त शहादत, मेरी दाद घटी मैं तन फड़ लवांगा। अली की बेटी ने ऐसे अंगुश्त शहादत का इशारा करके एक जुमला कह के खुदा की कसम तमाम दरबार को हैरानी और परेशानी के समंदर में खैर को शर्क कर दिया। फरमाती है हमारा मुकाबला करोगे? ये इशारा समझना जो अली की बेटी ने किया। फरमाती है आई चढ़ाई के वास्ते, तो ये बात याद रखना और शामियों, अरे तरहा न जानना, अरे तन्हा न जानना कि ये पहरे में लाए हैं, अरे नेज़ों के शहसवार मेरे साथ आए। बिरादर मुअज़्ज़म, इज्जत इमाम, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, मेरे बड़े भाई, एक होते हैं बड़े भाई और एक होते हैं लिटरली बड़े भाई, जनाब खुदा देने आई हूं और सरवर के कातिलों को सजा देने
मेरे भाई हो गए, मैं जो न्याज़ हुसैन हूँ, मेरे मौला खैर, मैं भी दलील अदल खुदा देने, मैं भी दलील अदल खुदा देने, मैं तो भाई कर्ज उतारने आया हूँ, मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूँ। मैंने एक गल दसो जो तुसी बैठे हो तो अचानक हो मैं भी दलील अदल खुदा देने आई, मैं तुहाडी आस्ते पढ़दा ते तुसी चुप कर जांदे हो। सरवर के कातिलों को सजा, सरवर ऊंचा बोलिए, मेरे साथ बोलिए, सरवर के कातिलों को सजा, ऊंचा बोलिए यार, सरवर के कातिलों को सजा, सरवर के कातिलों को सजा देने। ये आप देखिएगा बैनर पे पंजा है मेरे मुर्शद गाजी का, आप इसे देखिए। मुंतजिर भाई अमीर खुसरो से लेकर आज की ये मॉडर्निटी में धसी हुई शायरी तक मैंने नहीं देखा ऐसा इस्तेमाल होगा, मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैंने अपनी औकात से ज्यादा शौरा को पढ़ा है, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अब बात ही ऐसी आ गई है कि मजबूरन हर किसी को हाथ उठाना पड़ेगा। अली की बेटी ने काम क्या किया? इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया। जरा देखिए ये इस्तेमाल आया इससे पहले कि नहीं। अली की बेटी का खुतबा हो रहा है और मेरी मखदूमा ने, ये आखिरी शेर है, किया क्या? इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम। नाराज तो नहीं होंगे? एक मिनट के लिए उठिएगा। तूने उसी अलम को, ऐसा ही नारा और चाहिए, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया तो डंके बजा बजा के हयाते शहीद के दफना दिया यजीद को घर में यजीद के। राजी रहना बस। जनाब सैयदा तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया, डंके बजा बजा के हयाते शहीद की, मियां दफना दिया यजीद को घर में। हाँ जी, 19 जनवरी मुगलपुरे जी, मैं खुद मेज़बान की हैसियत से आप लोगों का इंतज़ार भी करूँगा और इस्तकबाल भी करूँगा। जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब और उनके अहले खैना मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत के तौर पे फ़र्श मातम बिछाते हैं। 10 रजब को इंशाअल्लाह शाद बाग जो जश्न है उसमें भी नौकरी होगी। और ये एक हकीकत है बा खुदा की, जहाँ फ़र्श अज़ा बिछती है वहाँ टूटी हुई पसलियों वाली माँ आती है। आती है बा खुदा। आए बाबा। अब इसके बाद जो मसाइब है वो फकत ये मुंतज़िर भाई की मजलिस के ऐलान की वजह से है। वो बात ही ऐसे कनेक्ट कर गई है, जहां भी फर्श अज़ाब बिछती है। और आप यकीन कीजिए सिर्फ फर्श अज़ाब में नहीं आती। मेरी शहजादी ने पूछा था अपने बाबा रसूलुल्लाह से
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल, ज़ाहिरन ज़ुहूर से पहले कहा था। एक दिन जनाब सैयदा रो रही थी, मेरे आका ने फरमाया था सैयदा खैरियत है? मेरी मखदूमा ने रो के फरमाया था बाबा ये हुसैन कैसा बच्चा है, अभी आमद ज़ाहिरन नहीं हुई है शाह साहब। सैयदा क्या हुआ? बाबा मुझे कभी कभी नूरी हिजाब से एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है। बाबा मैं मां हूं, बाबा मुझसे बाबा बर्दाश्त नहीं होता। बाबा वो आवाज रोते हुए कहती है या उम्मा हो अनबनों के अतशान, अम्मा अम्मा मैं तेरा प्यासा हुसैन। बाबा मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। बाबा कभी कभी आवाज आती है या उम्मा हो अनबनों के उरियान, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा। मसले अतन मेरे आका ने जवाब नहीं दिया। सादात उज़ामो तशरीफ लाए तो बेतहाशा बेटी को रोते हुए देखा। करीब आके फरमाते हैं सैयदा खैर है? मैं चाहता हूं कि हम सब रोएं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी हाय आए दिल मुतमईन हो जाए कि यही इस्तकबाल था इस जुमले का। सैयदा क्यों रो रही हैं? बाबा मैं पहले सह जाती थी, बाबा जो आवाज आ जाई है बाबा मैं मर गई हूं। सैयदा क्या आवाज आई है? रोके फरमाती है बाबा मुझे आज मेरे नूरी हिजाब से इसी हुसैन की रोते हुए आवाज आई है या उम्मा हो अनबनों के सोहकान, अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा। मौला जानते हैं मैंने यकम मुहर्रम की रात या चांद रात के अलावा ये बातें कभी भी नहीं की। ये वो मजलिस का ऐलान हो रहा था, जनाब सैयदा के हवाले से बात छिड़ गई तो मैं अब कर रहा हूं। बाबा ये ऐसी बातें क्यों करता है? सुनो मेरे को लो, मैं कौन थोड़ा रुतबा दस रहा। बाबा ये हुसैन ऐसी बातें क्यों करता है? फरमाया सैयदा आपका ये बेटा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाए। बाबा मारा जाएगा? सैयदा ये प्यासा मारा जाएगा। बाबा प्यासा? फरमाया ये जख्मी मारा जाएगा। बाबा जख्मी? फरमाया तन्हा मारा जाएगा। बाबा आप मैं जाहिरन नहीं होऊंगा। बाबा अली? जाहिरन अली भी नहीं होंगे। बाबा हसन? फरमाया जाहिरन हसन भी नहीं होंगे। मेरा यकीन है वही टूटी हुई पसलियों वाली मां मस्तूरात के पर्दे में बैठी है। मैं चाहता हूँ इस जुमले का ताल्लुक माओं से है और माएँ जनाब सैयदा को पुरसा दें। रोके फरमाती हैं बाबा आप भी नहीं, अली भी नहीं, हसन भी नहीं, मुझे छोटा सा जवाब दें बाबा, अगर बेटों पर ऐसा वक्त आ जाए तो क्या माँ चादर सर पे रख के मैदान जाए? रसूल ने रोके फरमाया सैयदा यहीं रुक जाओ, वो चादरों वाला मैदान ही नहीं है। सैयदा वहां चादरें उतारी तो जाती हैं, वहां चादरें पहनाई नहीं जाती। तारीख कहती है 3 बार पूछा, 3 बार मेरी मुर्शदादी ने बाबा बाबा मुझे बताएं मेरे बच्चे को बचाएगा कौन? रसूल ने जवाब नहीं दिया।
बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन? रसूल चुप। तीसरी बार पूछा, बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन? मैं काजिम 1400 साल की बाबा जी तारीख, 1400 साल की तारीख का दर्द ना इस एक जुमले में भर के आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह करे ये मेरे जवान बिरादरान शिया सुन्नी सारे मिलके फकत महसूस कर लें, 3 बार मैंने खुदा की कसम जख्मी देखे हैं जवान, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। 3 बार पूछा, बाबा ये जो शहीद होगा इसे बचाएगा कौन? जब तीनों बार जवाब नहीं आया, मदीने की जमीन में जलजला है, जमीन पे बैठी हाथ बांध के फरमाती है, बाबा बाबा मैं एक माँ हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता है, अगर मुझे ये नहीं ना बताते कि बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, बाबा गुर्बत का वास्ता मुझे इतना बताएं बाबा, फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? रसूल ने फरमाया, सैयदा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, उसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, उसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, उसके बच्चे तेरे बच्चों को रोएंगे, उसकी मस्तूरा जुमला आखिरी। शाह साहब मैं मिंबर छोड़ के मिंबर भाईजान के हवाले कर रहा हूँ। सैयदा एक कौम आएगी जो रो रो कर अपने गिरिये से तुम्हारे बेटे की याद को ताज़ा रखेगी, उस कौम के बूढ़े तुम्हारे बूढ़ों को, जवान जवानों को, बच्चे बच्चों को, मस्तूरात मस्तूरात को रोएंगी, बच्चे बच्चों को रोएंगे। जमीन पे बैठी हाथ खड़े हो जाओ, अगर कोई दुआ रुकी हुई है मांगो जनाबे सैयदा को इमाम हुसैन का वास्ता देकर, मैं देखता हूँ कबूल और पूरी कैसे नहीं होती। हाथ बांध के फरमाती है, बाबा वो जो एक कौम आएगी ना जो मेरे बाद, मेरे बेटे के बाद रो रो कर उसकी याद को बरकरार और ताजा रखेगी, बाबा जिस कौम के बूढ़े मेरे बूढ़ों को, जवान जवानों को, बच्चे बच्चों को और पर्देदार पर्देदारों को रोएंगे ना, बाबा मैं सच्ची ज़हरा वादा करती हूँ बाबा उनका कोई मर गया मैं उन्हें रोने जाऊंगी। ओ बाबा मुझे हुसैन के मातमी अच्छे लगते हैं, ओ बाबा मुझे हुसैन के अज़ादार अच्छे लगते हैं। जनाब सैयदा आपका गिरिया अपनी बारगाह में।